श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य के लिए भी एक विशाल चेतना की जरूरत है, और जब तक वह विशाल चेतना, जिसे हम कहें अतीन्द्रिय चेतना, जागृत नहीं होती, तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। और सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होता। मैं तो मानता हूँ जितनी उलझने हैं, समस्याएं हैं, वे मिथ्या दृष्टिकोण के कारण है या मिथ्या चारित्र के कारण है। समस्याओं के दो बड़े कारण हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टिकोण और मिथ्या चारित्र, अनैतिक व्यवहार। ये समस्या के दो बड़े कारण हैं। इन कारणों को ध्यान में रखकर और आगमकारों ने लिखा, बहुत सुंदर सूक्त है, एक सूत्र कृतांग सूत्र का, कि सदा सच्चेन संपन्ने मेत्तिं भूयेषु कप्पये। सदा सच्चेन संपन्ने, सदा सत्य से युक्त बनो और सबके साथ मैत्री करो। सत्य से संयुक्त बने, सत्य की खोज करें। संकल्प के बिना नई सृष्टि नहीं होती। सारा जो सृष्टि का विकास और सृजन धर्मिता का जो कार्य है, वह संकल्प के साथ चलता है। आजकल तो बिना आर्किटेक्ट आए कोई मकान भी नहीं बनता। पुराने लोग तो बना लेते थे, आज तो पहले आर्किटेक्चर आए और वह सारा नक्शा बनाए, तब कोई भवन बनता है। कल्पना आदि में होती है, और जब कल्पना समग्र बन जाती है तो हमारा संकल्प बन जाता है। संकल्प की जरूरत है। संकल्प शक्ति कमजोर है, इसीलिए समस्याएं उग्र बन रही है। अगर संकल्प शक्ति मजबूत हो तो समस्या छोटी बन जाएगी, और संकल्प शक्ति की कमी में छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। समस्या कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती। संकल्प शक्ति यदि है तो बहुत बड़े से बड़ी बात छोटी बन जाती है। हमारी कमी है कि संकल्प शक्ति का विकास नहीं है। आदमी का मन इतना चंचल है कि एक मिनट सोचता है, दूसरे मिनट बात दूसरी हो जाती है, और इसीलिए सारा व्यवहार वादों पर चल रहा, आश्वासनों पर चल रहा। आश्वासन देते चले जाते हैं, वादे करते चले जाते हैं, और गाड़ी आगे चलती चली जाती है। समस्या का कोई समाधान नहीं, यह रास्ता भी नहीं है। समस्या का समाधान है नया सृजन, नई सृष्टि। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कोई ईश्वरवादी मानता होगा, मान रहे हैं, पर मैं तो ये देख रहा हूं कि हर आदमी सृष्टि का निर्माण कर रहा है। कितने पदार्थ बने हैं, निर्माण किसने किया? एक एक वस्तु पर विचार करो, जो हमें दिखाई दे रहा है, निर्माता कौन है? आदमी है। आदमी ने बनाया, आदमी ने कल्पना की, आदमी ने सामग्री जुटाई, संकल्प किया, और एक आकार सामने आ गया। सृजनहार कौन? जो हमारे प्रत्यक्ष है सृजनहार, वह है आदमी। सारी सृष्टि पर ध्यान दे लें,
एक भी वस्तु ऐसी बता दें कि जहाँ आदमी का कोई कार्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुओं को हम छोड़ देते हैं। बादल को आदमी ने नहीं बनाया, बादल वर्षा आदमी की सृष्टि नहीं है, कुछ प्राकृतिक बातें होती है, किंतु जितना पदार्थ जगत है वह सारा आदमी का निर्मित जगत है। किसके द्वारा हुआ? संकल्प शक्ति के द्वारा। यदि हम संकल्प शक्ति का विकास करें तो ऐसा संभव है कि समस्याएं बहुत सुलझ जाए। पर संकल्प शक्ति कब होती है? कि जब दृष्टिकोण सही बनता है। सदा सच्चेन संपन्ने, इतना एक अमृत तुल्य वचन है कि सदा सत्य से युक्त रहो, मिथ्या पर मत चलो। ये आश्वासन देना भी मिथ्या है, झूठी बातें करना भी सारा मिथ्या है, और झूठी बातों में उलझाना भी मिथ्या है। सारा मिथ्यावाद चल रहा है और कोई सार नहीं हो रहा है। एक समय था कि कुछ लोग इतने सत्यवादी थे कि जो कह दिया और जब तक न हो तब तक सुख की सांस नहीं लेते, और न हो उसके पीछे प्राण भी गंवा देते, निछावर कर देते। पर जो कह दिया वह बात होनी चाहिए, वह बात सही रहे, उसमें कोई अंतर न आए। जब तक कही हुई बात है उसमें जब अंतर आता है तो शायद सदाचार नहीं रहता। तारण भूमि में राम कहे, मुझे दुख विभूषण भूप कहा को। एक ओर सीता का अपहरण हो गया, दूसरी ओर लक्ष्मण को शक्ति लग गई, मूर्छा में पड़े हैं, चारों ओर सेना में घबराहट है। उस समय आते हैं, पूछते हैं कि प्रभु आपकी क्या मनस्थिति है? बोले कोई नहीं, तात को मोह न द्रोह, मेरा पिता अयोध्या में रह गए, मुझे इस बात का कोई मोह नहीं है। माताएं वहाँ रह गई, कोई नहीं है। भरत वहाँ रह गया, मुझे इसका कुछ नहीं है। लक्ष्मण की शक्ति लग गई, मूर्छा में पड़ा है, इस बात का भी मुझे कुछ नहीं है। केवल एक बात का विचार है, और वह यह है कि तारण भूमि में राम कहे, मुझे दुख विभीषण भूप कया को। मैंने विभीषण को कह दिया, आओ लंकेश, लंका के अधिपति तुम आओ, और मैं उसको अभी लंका नहीं दे सका, मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है। यह है संकल्प शक्ति का कार्य। जब इतनी संकल्प शक्ति हो कि जो वचन निकल गया, चाहे प्राण चला जाए, उसको मुझे निभाना है, तब कोई काम हो सकता है, सफलता मिल सकती है। तब यह हो कि मुझ ऐसे नहीं तो ऐसे, क्या फर्क पड़ता है, कोई काम नहीं होता। लचीला होना अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना बहुत अच्छी बात है, किंतु जहाँ कार्य का प्रश्न है और कौशल का प्रश्न है, संकल्प का प्रश्न है, वहाँ लचीला नहीं, वहाँ तो मजबूत होना जरूरी होता है। दृढ़ संकल्प कि जो कहा वह मुझे करना है, करके रहूँगा। एक संकल्प का सूत्र मिला था, संस्कृत साहित्य में इसका बहुत बार उच्चारण किया जाता है कि कार्यम साधयामी पातयामी व शरीरम। मैं अपने कार्य को सिद्ध करूँगा और शरीर को भी छोड़ दूँगा। जब कार्य सिद्ध नहीं होगा तो तब तक मैं करता रहूँगा जब तक शरीर है, बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इतना मजबूत संकल्प हो और उन लोगों में हो जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शक्ति है, राष्ट्र की वागडोर है, उनके मन में इतना मजबूत संकल्प हो कि जो आश्वासन दिया, जो वादा किया, उसे पूरा करना ही है। यह तो नहीं कर सकते कि जब तक आश्वासन पूरा न हो तब तक कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, यह संकल्प तो नहीं कर सकते, उनके हाथ की बात नहीं है। बहुत सारे कहते हैं अधूरी बात रह गई, यह तो नहीं कर सकते। पर यह तो कर सकते हैं कि जब तक हैं तब तक जो आश्वासन है उसको पूरा करने का जी भर कर प्रयत्न करेंगे। होता यह है कि एक आदमी
कष्ट की अवस्था में तो कोई संकल्प करता है, कामना करता है। जब सुख सुविधा में आता है अथवा सामने कोई कठिनाई आती है, भूल जाता है, छोड़ देता है। जो कष्ट काल में विचार है, इसको हम भाषा बदल कर कह दें कि जो सत्ता और शक्ति न होने पर जो विचार है और मिलने पर वही विचार रह जाए तो काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है। उस समय बदल जाता है, चेतना बदल जाती है। एक बूढ़ा आदमी लक्कड़ का भारा लेकर जंगल से लक्कड़ काटता था और वह लक्कड़ का भारा लेकर आ रहा था, परेशान हो गया, बड़ा परेशान। और उस समय बोला कि हे यमराज, इस समय आ जाओ तो कितना दुख पा रहा हूँ, कितना दुख पा रहा हूँ, ले जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। संयोग की बात है, कोई यमराज आ गया, आखिर बोला, बोलो भाई तुमने याद किया, अब चलो। देखा और डर गया, डर गया और बोला कि हुजूर मैंने याद किस लिए किया था? बोलो किस लिए किया था? कि मैंने तो इसलिए किया था कि यह लक्कड़ का गट्ठर है, मैंने रख दिया, अब उठ नहीं रहा है तो मैं इसे उठाकर मेरे कंधे पर रख दो। बस सारा विचार बदल जाता है, चेतना बदलती है। हमारे विचार बहुत परिवर्तनशील है, विचारों में स्थायित्व नहीं है, वे बदलते रहते हैं। एक स्थिति के साथ एक प्रकार का विचार, स्थिति बदलती है, दूसरे प्रकार के विचार हो जाते हैं। किंतु जिसका विचार स्थायी होता है और यह होता है कि मैंने जो कहा, जो लक्ष्य बनाया, उसे मुझे पूरा करना है और जब तक वह पूरा न हो तब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। एक काम को हम चुने, हमारा सत्यवाद, यानी सोचना सत्य, बोलना वही सत्य और करना सत्य, तीनों सत्य से जुड़े हुए हैं। जैसा सोचना वैसा बोलना, जैसा बोलना वैसा करना, एक सत्य की युति बनती है, एक श्रृंखला है, एकात्मकता होती है कि सोचने में, बोलने में और करने में कोई दूरी नहीं है, कोई अंतर नहीं है, एकात्मकता चलती है। किंतु बड़ा कठिन काम है, इसीलिए शायद संस्कृत कवि ने लिखा होगा कि मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। एक आदमी ऐसा है कि जिसकी चेतना का विकास नहीं हुआ है, उसका मन एक प्रकार का होता है, वाणी दूसरे प्रकार की होती है और कर्म तीसरे प्रकार का होता है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, तीनों में कहीं सामंजस्य नहीं होता। ऐसे लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, न अपना भला कर सकते, न समाज का और न राष्ट्र का भला कर सकते। मनश्चेकम वचश्चेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में है वही तो बात कहेंगे और जो कहेंगे उसे पूरा करेंगे। तीनों की युति बन जाती है, मन, वाणी और कर्म तीनों साथ हो जाते हैं। सफलता का राज यही है कि वह आदमी सफल हो सकता है कि जिसका चिंतन, जिसकी कथनी और कर्म तीनों में कोई सामंजस्य होता है। तीनों में जब सामंजस्य नहीं होता तो अंतर आ जाता है। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज रात को 10 बजे से 12 बजे तक तुम क्या कर रही थी, कितनी बात किससे कर रही थी? बोली मेरी पड़ोसी आ गई, उससे बात कर रही थी। क्या बात की? कि वह मुझे मौन का महत्व समझा रही थी। अब मौन को बताने के लिए 2 घंटा का समय चाहिए। मौन को वैसे नहीं समझाया जा सकता, मौन को तो करके ही समझाया जा सकता है। किंतु एक विरोधाभास, एक अंतर होता है हमारी कथनी और करनी में। यही तो आज की समस्या है, बड़ी विडंबना है कि जो कहा जाता है वह हो नहीं रहा है। ये दूरी है। दूरी का कारण कि सदा सच्चेन संपन्ने, सत्य एक साथ नहीं चल रहा है। हम सत्य को व्यवहार के धरातल पर 3 मान ले, मानसिक सत्य,
वाचिक सत्य और कायिक सत्य, तीनों एक साथ चले तो फिर कार्य में सफलता मिलती है और आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। पर तीनों एक साथ नहीं रहते, तीनों में इतना अलगाव हो गया, सोचता तो बहुत अच्छा है पर करते समय कुछ नहीं, अलगाव हो गया, दूरी हो गई। और इस दूरी के कारण धार्मिक लोग भी सम्यकवाद में सत्य के साथ नहीं रहते, मिथ्या आचार में चले जाते हैं, मिथ्या चिंतन, मिथ्या वाक और मिथ्या आचार, और इसीलिए शायद समस्याएं बढ़ती है और कष्ट भी भोगते हैं। एक दिन एक व्यापारी ने अपने कर्मचारी से फोन किया कि देखो, आज से एक संकल्प करो कि तुम गेहूं में कंकड़ नहीं मिलाओगे, चीनी में मिलावट नहीं करोगे और घी में भी मिलावट नहीं करोगे, तुम संकल्प करो। तो बोला, हुजूर रोज तो आप मुझे सिखाते हैं, आज आप मनाही कर रहे हैं, ये क्या बात है, क्या हुआ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोला, मैंने इसको समझ लिया कि करना अच्छा नहीं है। तो ये बताए बोल कहाँ से रहे? कि जेल से बोल रहा। अब जेल से तो बोल रहा है, जब घर में था, दुकान में था, तब तो कहता, बेटे से भी कहता कि बेटा आटे में मिलावट कर दी, हाँ पिताजी कर दी, घी में कर दी, कहाँ पिताजी कर दी, मसालों में मिलावट कर दी, तो अब चलो महाराज का बखान सुनने चले। तो रोज तो आप ये सिखा रहे थे, आज आप कह रही हैं कि मिलावट मत करो, ये मत करो। तब पूछा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आज नई दुनिया से बोल रहे हैं? कि जेल से बोल रहा हूँ। अब जब दुकान घर में था तब विचार एक प्रकार का था, अपराध में पकड़ा गया, जेल में चला गया, तब विचार बदल गया। कितना अच्छा होता कि सत्य से संयुक्त होता, पहले ही ऐसा विचार होता, पहले से ही अपने बेटे को और मुनीम को ऐसी सीख देता तो शायद जेल की यात्रा करनी नहीं पड़ती। बहुत सुंदर बात कही, सदा सच्चेन संपन्ने। यदि तुम्हें अच्छा काम करना है, सफल होना है, तो सत्य के साथ रहो, मिथ्या में मत जाओ। एक संकल्प यह हो जाए कि मैं सत्य के साथ जीवन जीऊंगा, मिथ्या आचार नहीं करूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा और मिथ्या चिंतन भी नहीं करूंगा, सदा सत्य के साथ जीऊंगा, तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान और बहुत सारे डॉक्टरों को निकम्मा बनाने का प्रयोग, बहुत सारी दवाओं को निकम्मा बनाने का प्रयोग है। ऐसा लगता नहीं, किंतु आप आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद का प्रारंभ यहाँ से होता है कि आचारो ही रसायनम। जब प्रश्न आया कि च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, आमल की रसायन आदि आदि सैकड़ों प्रकार के रसायन होते हैं, तो इन सब में श्रेष्ठ रसायन कौन सा है, सबसे बढ़िया रसायन कौन सा? तो आयुर्वेद के महान आचार्य चरक कहते हैं कि आचार परम रसायनम, आचार सबसे बढ़िया रसायन है, सबसे श्रेष्ठ है रसायन आचार। अगर आपका आचार अच्छा नहीं है और चाहे जितना च्यवनप्राश चाटे, चाहे जितना ब्रह्म रसायन ले, आप स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आचार के रसायन का सेवन करें और उसके साथ कभी आवश्यकता हो तो फिर दूसरे औषधीय रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। आचार रसायन है। यदि मुझे कोई पूछे कि आज सबसे बढ़िया दवा कौन सी है जिससे आदमी स्वस्थ रह सके, समाज स्वस्थ रह सके, तो मैं कहना पसंद करूंगा अणुव्रत। अणुव्रत से बढ़िया कोई रसायन में दवा मेरी दृष्टि में नहीं है। जो व्यक्ति अणुव्रत का अनुपालन करता है, आप कोई सर्वे करें,
पूरा लेखा जोखा करे, 100 आदमियों को चुन ले और 2 ग्रुप बना ले, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 2 बना ले, और 50 आदमी तो अनुव्रत के साथ जीवन जी रहे हैं, अनुव्रत की चेतना के साथ, और 50 आदमी खूब बेईमानी के साथ जी रहे हैं। आप उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परीक्षण करेंगे तो रिजल्ट ये होगा कि 50 आदमी तो दवा के सहारे, डॉक्टरों के सहारे, डॉक्टरों की शरण में जी रहे हैं और दुख के साथ जी रहे हैं, और वे 50 आदमी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के हैं वे बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं। ये जो बुराई की चेतना है, ये आदमी को बीमार भी बनाती है। बीमारी का बहुत बड़ा कारण हमारा भाव है। आज के खोजों में, आज के वैज्ञानिकों ने इस सच्चाई को बहुत खोजा है कि हमारी भावधारा, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, हमारी नकारात्मक निषेधात्मक भावधारा, यह बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करती है, बड़ा कारण है। और अगर हम इनसे बचते रहें तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यह बात अभी लगता है धार्मिक जगत में भी समझ में नहीं आ रही है। धर्म की परिभाषा दूसरी बन गई है, कर्मकांड करो धर्म समाप्त हो जाता है। वास्तव में सच्चाई के साथ जीना सीखो, यह धर्म की मूल आधार भित्ति है। सच्चाई के साथ जियो, ये मिथ्याचार में मत जियो। यह बात समझ में आए तब कुछ हो सकता है। मेत्तिंग भूयेषु कप्पये, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ जीता है वही व्यक्ति सबके साथ मैत्री कर सकता है। मैत्री करो, मैत्री भी परम औषध है। आप अगर मैत्री की भावना करें, आपकी बहुत सारी समस्याएं, अंतर की भीतर की समस्याएं सुलझ जाएगी, तनाव नहीं होगा और तनाव से पैदा होने वाली बीमारियां भी कम हो जाएगी। एक बड़ा प्रयोग है मैत्री की भावना का। हम लोग प्रेक्षा ध्यान में मैत्री की अनुप्रेक्षा कराते हैं, प्रयोग कराते हैं, और उससे दिमाग इतना हल्का होता है। और जब दिमाग तनाव से मुक्त होता है तो रोगों का भी अपने आप उपचार हो जाता है, क्योंकि आखिर तनाव आता है दिमाग में जब मैत्री नहीं होती। आज चिकित्सा जगत को भी लें कि चिकित्सा करने वाले भी रोगी की चिकित्सा करते हैं, वहाँ एक सहायता की भावना, सहयोग की भावना, मैत्री की भावना कितनी है और पैसे की भावना कितनी है। मैंने कुछ घटनाएं सुनी, आश्चर्य में रह गया कि सेवा का जगत और कहाँ चला गया। आचार्य तुलसी जब दिल्ली में थे, सन 94 की बात है, वहाँ विराज रहे थे, तो डॉक्टर कुचेरिया से कहा कि एक डॉक्टरों का ऐसा करो जिससे डॉक्टर अनुव्रती बने, नैतिकता के साथ काम करे। उन्होंने कहा मैं प्रयत्न करूँगा। 5, 10, 15 दिन के बाद आए और बोले संभव नहीं है, संभव नहीं है, बड़ी कठिनाई है, पैसा इतना प्रमुख बन गया। एक डॉक्टर रोगी के पास गया और बोला देखो मैं जो दवा देता हूँ ये दवा लो, ये गोलियाँ लो, ये इंजेक्शन लो, ये सारा कोर्स लो, पसीना आएगा, तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। बोले डॉक्टर साहब पहले बिल बता दो, बिल देख कर ही पसीना तो आ जाएगा, दवा लेने की जरूरत ही नहीं है, पसीना तो पैसे ही आ जाएगा। तो जहाँ इस प्रकार की वृत्ति बनती है, ऐसा व्यवहार बनता है, कारण क्या? कारण क्या? आप स्वयं खोजें कि मैत्री की भावना नहीं है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे